अच्छा जी दोस्तों, ये वीडियो है आपको एड मेडिकल का फॉर्म फिल करने के लिए। एड मेडिकल हर उस बंदे का लग सकता है जो फ्रांस में 3 महीने से ज़्यादा मौजूद है, इलीगल है। आपके पास पेपर नहीं है तो आपका एड मेडिकल लग जाएगा। उसके लिए आपने अपने पासपोर्ट के सब सफ़ों की फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल और ये फॉर्म फिल करके और नीचे जो इसके फ़ोटो वगैरह लगा के दूसरे पेज पे उनको सेंड करनी है। जो आपके इलाके में आशौगंस मालादी का दफ्तर है, गूगल पे लिखेंगे आशौगंस मालादी और आगे अपना जो एड्रेस है उसका पोस्ट कोड, तो वो निकल आएगा। वहाँ पे सेंड करें तो आपका एड मेडिकल बन के आ जाएगा। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म जनाब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन के लिंक में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करें और ले जाएं आपके घर के आसपास जो भी इंटरनेट कैफ़े है वहाँ से प्रिंट करा लें। 3 पेज होते हैं, सिर्फ ये वाले 2 पेज ही कराएं, तीसरा वैसे इन्फॉर्मेशन है वो ज़ाया ही है। तो ब्लैक एंड वाइट करवाएं, कलर करवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये फॉर्म है, इसका ये नंबर है, ये वाला फॉर्म आप फिल करेंगे एड मेडिकल के लिए। तो देखिए जनाब, नो, जहाँ पे ये नो वाला है इसके आगे आप लिखेंगे सर नेम, जो आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है सर नेम या फैमिली नेम, वो आप इस खाने में लिखिए। यहाँ पे कोशिश करिए ब्लैक पेंसिल से लिखिए। नीचे जो फ़ेनो है, फ़ेनो में आपके पासपोर्ट पे जो गिवन नेम लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी आपका गिवन नेम है वो इस खाने में लिखिए। आगे देखिए, आगे आएगा आपके दत दो नेसोंस, ये आपका बर्थडे। आप अपना बर्थडे लिखिए, पहले दिन लिखेंगे। आप 14 मार्च को पैदा हुए हैं तो लिखिए 14 मार्च के लिए 03 और आगे जो भी साल है। ये एक मैंने मिसाल लिखी है कि यकम जनवरी सन 2000, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने लिखना है कि नेशनलिटी आपकी क्या है। यूरोपियन नहीं है, आप अदर पे ही हैं, ओथ पे ही के दूसरे मुल्क। पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान लिख दीजिए। इंडिया से हैं तो आंध लिख दीजिए। अफ़गानिस्तान से हैं तो आप अफ़गानिस्तान लिख दीजिए। एक इनमें से लिखना है जो आपकी नेशनलिटी है। आप बांग्लादेश से हैं या नेपाल कहीं से भी हैं, वो आपकी नेशनलिटी यहाँ पे लिख दीजिए। आगे देखिए, अगर आपके पास सिक्योरिटी सोशल या एड मेडिकल का नंबर है, अगर ऑलरेडी आपका बना हुआ है, रीन्यू करवाना है तो तब भी ऐसा ही है। अगर आपका पहले एड मेडिकल बना हुआ है या सिक्योरिटी सोशल बना हुआ है तो वो नंबर इधर लिख दीजिए इस खाने में, यहाँ पे। ठीक है जी। अगर नहीं है तो इसको हाल ही छोड़ दीजिए। काफ का पूछ रहे हैं कि काफ का नुमेगो दे आलो कहते हैं, ये एलोकेशन फैमिलियल आपका काफ अगर लगा हुआ है तो काफ का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आपका काफ का नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। नीचे आइए, नहीं पागल, इसके नीचे एड्रेस है आपका। बिल्कुल आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका फ्रांस का एड्रेस है वो लिख दीजिए। मसलन 15, 16, 1 रूई, जो भी आपके ख्यू है, एवेन्यू है, कुछ भी लिख के आगे शे ज़रूर लिखना है। शे CHS, जिसका भी डोमिसाइल आप यूज़ कर रहे हैं, कोई सोसाइटी है, कंपनी है, किसी एसोसिएशन का है या किसी बंदे के घर का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। आगे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे इस खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। जो आपने एड्रेस लिखा है, आपके एड्रेस का नीचे कोड पोस्टल लिखिए, क्या पोस्ट कोड है। कम्यून मतलब शहर, मैं पेरिस का लिखा है, मिसाल के तौर पे आप लिखें जहाँ भी रहते हैं, साक्सल, विलियर, बोबिनी, स्ट्रासबर्ग, जहाँ भी आप रहते हैं वो यहाँ पे लिखिए। अच्छा, नीचे देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आपका पर्सनल एड्रेस नहीं है, आप किसी के पास एबैगजे हैं, तो इधर क्लिक कर दीजिए, इसको निशान लगाइए। तो आप बिल्कुल यही करें। अगर आपका अपना एड्रेस है तो इसको छोड़ दें। अगर आप किसी के घर रहते हैं, किसी का डोमिसाइल लिया है, किसी एसोसिएशन का लिया है, तो फिर आपने यहाँ पे क्रॉस ज़रूर लगाना है इस खाने में। फिर आप इसको क्रॉस करें कि बिल्कुल, ये देखिए मतलब मैंने क्रॉस इसको लगा दिया, आपने इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पे काटा मार दीजिए कि ऐसा ही है, और साथ कह रहे हैं कि उसका जस्टिफिकाटिव लगाएं, कि डोमिसाइल के साथ प्रूफ लगाएं। ठीक है जी। नीचे देखिए, अगर आपको पहले एड मेडिकल मिला हुआ है, वो बंदे जिनका पहले है वो वही करेंगे, और जिस साल है, चाहे पिछले साल के, इस साल के, इधर साल लिख देंगे। जिनका पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं वो नो पे इधर निशान लगाएंगे, नो पे क्रॉस लगा दें। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ये जो खाना लिखा है ना, ये वाला, और ये कोशेलो लाकाज लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने, देखिए, पिछले 3 महीनों में कोई इलाज करवाया है, जेब से पैसे दिए हैं आपने और आपको पैसे वापस नहीं आए क्योंकि आपने इलाज पल्ले से करवाया है। 3 महीने के अंदर अंदर, आज आपने अप्लाई करना है एड मेडिकल, तो इसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको निशान लगा दीजिए यस, कि मेरा इलाज हुआ है पिछले 3 महीनों के अंदर
तो ये जो है एड मेडिकल वाले आपको पिछले 90 दिनों में जो आपने इलाज कराया है वो पैसे वापस करेंगे। आज आपने एड मेडिकल अप्लाई किया, 4 दिनों में उनको मिल गया, जब वो एड मेडिकल लग जाएगा उस लगने वाले दिन से पिछले 3 महीने जितना आपने इलाज करवाया होगा जेब से पैसे दे के, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। ठीक है जी। अगर नहीं इलाज कराया तो इसको हाल ही छोड़ दीजिए। आगे आइए। आगे जनाब, आप कब से फ्रांस में रह रहे हैं? वो résidez en France de façon stable depuis le, आपने यहाँ पे डेट लिखनी है जब से आप फ्रांस में मौजूद हैं, तारीख़, महीना, साल। ठीक है जी। और आपने कोई पुराना साथ प्रूफ लगाना है। जब भी एड मेडिकल अप्लाई करना है, पासपोर्ट के सारे सफ़े, आपका डोमिसाइल, ये सारा फार्म, और कोई 2-3 प्रूफ लगा दीजिए जो आपने पाकिस्तान इंडिया पैसे भेजे हैं, कोई आपका रेसिपीसी लगा है, पुराना कोई भी प्रूफ इसके साथ ज़रूर लगाइए, तब एड मेडिकल लगेगा। नीचे आपकी फैमिली सिचुएशन है। देखिए, अगर आपकी बीवी बच्चे हैं यहाँ पे तो इधर बीवी का नाम लिखिए, नो नो उनका लियों दे पागोंते क्या है कि वो आपकी वाइफ हैं, फार्म में। या अगर बच्चे हैं तो ओम्फो लिखेंगे, फ़ीस लिखेंगे, फ़ी है, अगर बच्चे हैं तो लिखेंगे, और इधर उनकी बर्थडे लिखेंगे। ठीक है जी। अगर आपके बच्चे हैं तो, बच्चे नहीं हैं तो ये लिख दीजिए, बीवी बच्चे नहीं हैं तो ये नियो लिख दीजिए। नेओ मतलब नथिंग को नहीं जी, वे नहीं। ठीक है जी। नीचे देखिए, नीचे है जनाब आपके पैसों का पूछा है कि कितना आपके पास इनकम आती है। तो पहले पे आप 0 लिखिए, जो सैलरी है वहाँ पे आप 4000, 4500, 5000 लिख दें, इससे ज़्यादा नहीं। छोटी सी अमाउंट लिख दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब खाली छोड़े। अगर बीवी है तो बीवी का भी इधर ऐसे ही लिख दीजिए। बच्चे हैं, बच्चों का 0 लिखिए, उनका कुछ नहीं होता। कोअबीतों, अगर किसी को कोअबीतों हुआ, अगर आपके घर कोई और है जो सेम डोमिसाइल पे, आप उसके मेडिकल भी लगवा सकते हैं, मगर ये फिर वो लंबे चौड़े प्रूफ मांगेंगे, तो आप अपना लगवाइए, यही काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूछेंगे कि अगर आपको कहीं और से पैसे आते हैं, पोन एम्प्लॉय से या काफ से, तो आप इसको नो कर दीजिए। ये पूछेंगे कि अगर आप फ्री में किसी के पास रहते हैं तो आप, अगर फ्री है किसी का डोमिसाइल यूज़ कर रहे हैं तो वही करें, और नीचे डेट लिखें। यहाँ पे इधर डेट ज़रूर लिखनी है कि इस टाइम से मैं रह रहा हूँ उनके पास। अगर आपका अपना घर है किराए पे वगैरह तो फिर यहाँ पे नो को करेंगे। ठीक है जी। ये चीज़ें फिल कर ली हैं, बस इतना सा काम है। इधर आके आपने लिखना है अपने शहर का नाम, जो आपका डोमिसाइल है वो इधर लिखिए, जहाँ भी आप रहते हैं। इधर तारीख़ लिखें, जिस तारीख़ ये फॉर्म फिल की है आपने, तारीख़, महीना, साल। इधर जनाब यहाँ पे इसके सामने आपने अपने साइन किए, आपके सिग्नेचर हो गए, लो जनाब काम मुक गया। अगला फॉर्म देखिए, अगला है यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपका उसी तरह ही नाम लिखना है। ये देखिए, आपका नाम है इशफ़ाक़ अहमद अली अकबर, तो इधर इशफ़ाक़, खाली खाना छोड़ के अकबर। अली अहमद है तो अली, खाली खाना छोड़ के अहमद। ठीक है जी। इसी तरह ही आपका जो खेनो है, जो गिवन नेम है आपके पासपोर्ट पे, वो भी इसी तरह लिखें। इधर आपका बर्थडे लिखें। अगर आपकी बीवी है तो बीवी का भी इसी तरह ही लिखें साथ, या आपका हस्बैंड है तो उनका इसी तरह ही साथ लिखें। बच्चे हैं जो 16 साल से बड़े, उनका इसी तरह ही लिख के, तो इधर आप अपनी फ़ोटो लगाएं। कॉल के साथ फ़ोटो लगानी है, ऐसे नहीं, अच्छी तरह कॉल लेके उसके साथ इधर लगा दें। अगर बीवी या हस्बैंड है उनके इधर लगाएं। आपका फॉर्म फिल हो चुका है। ये 2 पेज अब आपने अपने प्रूफ लगा के कि आप 3 महीने से ज़्यादा फ्रांस में रह रहे हैं उसका प्रूफ, पासपोर्ट के सारे जितने भी आपके पेज हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी लगा के आप जो घर के पास आशोस मालादी का दफ्तर है वहाँ पे भेज दीजिए, तो आपका एड मेडिकल लग के आ जाएगा। कोई आपको क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं।